हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to our channel. This is Jay Kumar Dhankar and today we are going to discuss a very important chapter of class 11, that is chapter number 5 complex number. तो अभी तक हम लोग क्लास 10 तक बहुत सारे ऐसे नंबर से इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गया जो फिर से एक नया नंबर को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ा है, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो क्लास 10 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसके स्क्वायर नेगेटिव मिले। फॉर एग्जांपल, अगर 1 का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, +1, और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, +1। तो पॉजिटिव का भी स्क्वायर 1, नेगेटिव का भी स्क्वायर 1। तो ऐसा कोई सा भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे कि जहाँ ये केस आए डी लेस देन 0 मीन्स रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आए तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल। उसके बाद उसको फिर फर्दर सॉल्व करना छोड़ देते थे, सिर्फ लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो रियल नहीं है तो अगर सिस्टम में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, प्रश्न है तो फिर उसका क्या है, उत्तर भी होना चाहिए। क्वेश्चन है मीन्स उसका आंसर डेफिनेटली होगा। तो एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। उन्होंने एक लेटर इंट्रोड्यूस किया दैट इज आई, और उसका वैल्यू था √-1। इस आई को बोला जाता है आयोटा। तो यूलर जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, √-1 उसका वैल्यू को किसे डिनोट किया, आई। नाउ एक्स इज इक्वल टू +-i, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यूलर ने बहुत अच्छी काम किया है। उन्होंने एक लेटर इंट्रोड्यूस किया आई फॉर आयोटा, जिसका वैल्यू क्या था, √-1। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज b is what, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। नाउ डिवाइड दिस वन, तो -1/2 प्लस, नाउ √-1 इज इक्वल टू i एंड दिस इज √3। Now -1/2 just divide it, then plus minus √-1 is I and √3 upon 2. Now see, the solution of quadratic equation is
this is a real part and this is a imaginary part. A number associated with I, that is imaginary part, and the number not associated with I, that is real part. तो हम लोग को पता चला कि कोई भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसलिए इस ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में या तो पूरी खुशी आती है या फिर पूरे दुख आते हैं। अगर जीवन में दोनों चीज़ एक साथ आए तो अपने जीवन क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं कि हम खुश हैं या फिर दुखी हैं। तो सेम केस ऐसे नंबर जिसमें दोनों चीज़ हो, दोनों पार्ट हो, रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर z। complex number is denoted by small letter z is equal to a plus ib, where a is real part and b is imaginary part. Then real of z is equal to a and imaginary of z is equal to b. तो यहाँ पर z क्या है, a plus ib. This is the standard form of कॉम्प्लेक्स नंबर। स्मॉल z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो बिना i वाले जो टर्म्स रहेंगे वो रियल पार्ट होंगे और i वाले टर्म्स होंगे वो इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई नंबर को अगर कोई z इक्वल टू a प्लस आई बी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, अगर हम लोग बोलें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, अगर बोले प्योर रियल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0, दैट इज b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योर रियल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो प्योर इमेजिनरी हो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। फॉर प्योर रियल इमेजिनरी पार्ट विल बी 0 एंड प्योर इमेजिनरी रियल पार्ट विल बी 0। दिस इज द कंडीशन फॉर a complex number having real and imaginary part. I is equal to root minus 1, then I square is equal to squaring both side will get minus 1. Now I to the power 3 is equal to I square into I. I square क्या है, minus 1, I से इंटू होकर ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई। नाउ I to the power 4 is equal to I square to the power square whole square, that is minus 1 का square, that is plus 1. These are the different form of I root minus 1, I square minus 1, I cube minus I and I to the power 4 I. अगर कोई क्वेश्चन देते हैं I के फॉर्म में तो I 34, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 34, तो इसको हम लोग आइदर I स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं या I के पावर 4 में कर सकते हैं। तो अगर I स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, I टू द पावर 17 टू जा 34। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 का पावर 17। और कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। सिमिलरली अगर आई टू द पावर 34 को आई टू द पावर 4 के टर्म्स में अगर ब्रेक करें तो क्या हो सकता है, आई 4 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 4 जा 32, हाउ मेनी आर रिमेनिंग 2। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 2। अब आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का पावर 8 1। अब फाइनली आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो दोनों केस में हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है, -1 और -1। तो अपने कन्वीनियंट के अनुसार आई स्क्वायर और आई का पावर 4 के टर्म्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, दिस इज A प्लस IB एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल होना चाहिए, A इज इक्वल टू C and another imaginary part of first complex number will be equal to the imaginary part of the second, that is B is equal to D। अच्छे से देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उसके रियल पार्ट इक्वल होंगे और एज वेल एज उसके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है तभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होंगे। तो 4x बिना आई वाले टर्म्स, इधर भी बिना आई वाले टर्म्स क्या है 4x, इधर बिना आई वाले टर्म्स क्या है 3, तो रियल पार्ट के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 3/4। उसी तरह आई वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और आई वाले टर्म्स राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, देन y is equal to what? 3x plus 6। now put the values of x here, तो यहाँ पर क्या होगा 3/4 plus 6, then 3 3 is 9/4 plus 6, LCM करेंगे 6 4 is 24 and 9 33/4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 33/4। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसके रियल पार्ट के इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।